हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक अंधेरे कमरे में जहाँ दीपक बुझ गया था, गुरु ने अपने शिष्य से कहा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? पहले शिष्य ने कहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी ने उससे फिर कहा, प्रयत्न करो, कुछ तो दिखाई देगा। शिष्य ने कहा, कुछ नहीं दिख रहा। दूसरे शिष्य ने कहा, अंधेरा दिख रहा है। और गुरु ने जवाब दिया, ये अंधेरा ही बंधन है, अंधेरा ही अज्ञानता है, अंधेरा ही असत्य है। जिसने अपने जीवन के अंधेरे को देख लिया, जिसने अपने बंधन को देख लिया, अज्ञानता को जान लिया, वह उस बंधन को काटना शुरू करता है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ता है, बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। ईसा मुक्तिदाता हैं। उनके पीछे पुरुषों की भीड़ जो मुक्ति पाने के लिए उनके पीछे चलते थे, साथ ही साथ महिलाओं की भीड़ भी, जिनके विषय में आज का सुसमाचार कहता है कि कुछ महिलाओं ने अपने बंधन से, अज्ञानता से, बेहोशी से मुक्ति पाई थी। 24वां सामान्य सप्ताह 20 सितंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3 तक। हमारे जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति है। मनुष्य ईश्वर स्वरूप है, मनुष्य ईश्वर की प्रतिछाया है, सृष्टि का ताज है। इसका अर्थ है कि मनुष्य में दिव्यता है और मनुष्य आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए बना हुआ है। तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। ईसा सत्य हैं और ईसा पूर्ण सत्य ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। उसी मार्ग को जिन्होंने जाना, उनके पीछे हो लिया। ईसा के 12 शिष्य उसी सत्य को जानकर उनके पीछे हो लिए, जिससे वे मुक्ति पा सकें। आज के सुसमाचार में ईसा के समुदाय की बात कही गई है। उनके विशेष 12 शिष्य थे। संत लूकस का सुसमाचार कहता था, उसमें लिखा हुआ है 72 शिष्य थे। और आज के सुसमाचार में कुछ धर्मी महिलाओं का समूह उनके पीछे साथ चलता था। इन महिलाओं ने मुक्ति का अनुभव किया था। मुक्ति के अनुभव से पहले बंधन का अनुभव किया था, जिसमें मरियम मगदलेना का नाम भी है, जिसे 7 अपदूत निकाले गए थे। 7 अपदूत यहूदियों की परंपरा में 7 तरह की बुराइयां जो एक मनुष्य में हो सकती हैं, वो सभी बुरी आदतें मरियम मगदलेना में थीं। लेकिन उन्होंने ईसा की ज्योति में अपने बंधनों को देखा, अपनी अज्ञानता को काटना शुरू किया
और ईसा की संगति में रहकर 7 अपदूत निकाले गए। इसका अर्थ है उनका जीवन सांसारिकता से दिव्यता की ओर मुड़ गया और ईसा के साथ रहकर उनका सहयोग उनके लिए विशेष मुक्ति का कारण बना। आज हम कुछ समय मौन हो जाएं। अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में, हम जहाँ भी रहते हैं, अपने बंधनों को देखें, अज्ञानता को पहचानें और अपने जीवन में जो भी अंधेरा है वहाँ ईसा के द्वारा उजाला, संस्कारों के द्वारा बंधन को और अज्ञानता को काटें। ईसा जो हमारे लिए प्रज्ञा बन गए, मुक्ति के स्रोत बन गए, आज़ादी और मुक्ति के कारण बन गए, हम उन्हीं धर्मी महिलाओं की तरह ईसा के पीछे हो लें। धर्मशास्त्र हमारे पास एक अत्यधिक आधुनिक विचारधारा रखता है कि जहाँ पुरुषों की मंडली हो, पुरुष प्रधान समाज हो, वहाँ ईसा जैसे सद्गुरु महिलाओं को भी विशेष स्थान दिए, उनके लिए भी मुक्ति के स्रोत बने। इसलिए धर्मशास्त्र इस बात को याद दिलाता है, संत पौलुस कई जगह पर इस बात को याद दिलाते हैं कि ना तो यहूदी है, ना यूनानी है, ना कोई आज़ाद है, ना कोई गुलाम है, ना कोई नर है और ना कोई नारी है। हम सभी प्रभु में एक हैं। हम ईसा को पा सकें और यही प्रार्थना करें कि हर जगह बराबरी, समता, आत्मापूर्ण जीवन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और सारे समाज के लिए मुक्ति का कारण बने। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, सत्य, मार्ग और जीवन हमें प्रकाशित करें। आमीन।